टाइम जब अपन ने बात करी थी तब से लेकर अब तक आरसीबी की बिकने की न्यूज आ चुकी है। फुलम फाल ऑफिशियल 100% कंफर्म, भगवान कसम खाओ मां कसम। ऑन टॉप ऑफ दैट तारीख भी आ गई है, अगले साल बीच आईपीएल में बिकेगी। बाकी अगले साल से याद आया एमएस धोनी भी अगले साल 2026 में खेलने वाले हैं। ये भी फुलम फाल ऑफिशियल 100% एकदम कंफर्म न्यूज है कि आईपीएल 2026 एमएस धोनी खेलने वाले हैं। 26 में तो दुनिया खत्म है। और फाइनली विराट और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से इंडिया ए के मैचेस खेलने से मना कर दिया है। भाई कैसे 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे यार इसे। वी विल कवर ऑल ऑफ दैट, सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको रोज ऐसे ही क्रिकेट न्यूज देखनी है तो। एंड लेट्स गो। ओके, तो आरसीबी अब ऑफिशियली ऑन सेल है, बिल्कुल इनके ओनर से ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है। तो अभी हुआ क्या, आरसीबी के जो ओनर है डीआईजीओ वाले, इन लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक पिटीशन डाला है। क्योंकि आरसीबी एक पब्लिक कंपनी है ना, तो मतलब ये सब चीजें उनको बतानी पड़ती है बेचने के पहले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने ये बता दिया है कि मार्च 31 2026 इस डेट तक हम आरसीबी को बेचने के लिए तैयार है। अब ये एक फाइनल डेट दी उन्होंने, मतलब इसके अंदर अंदर ही बिक जाएगा एक तरीके से। मतलब ऑन सेल वो एक लिस्टिंग हो चुकी है कि जिसको भी खरीदना है हमको ऑफर दो, इस डेट तक हम बेचना चाह रहे हैं। ये आरसीबी के ओनर्स ने बता दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ा डाउट था कि क्या आरसीबी अगर जो भी खरीदेगा वो आरसीबी का नाम चेंज करेगा, तो हाँ, आरसीबी का नाम चेंज होने वाला है। वेल एग्जैक्टली आरसीबी तो आरसीबी रहेगी, लेकिन आर और सी जो वर्ड्स थे रॉयल चैलेंजर्स, ये तो भाई वो जो ड्रिंकिंग कंपनी है उसका नाम था। तो अब होने कुछ ऐसा वाला है कि वो आर और सी है वो रहेगा तो आर और सी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स नहीं बोलेंगे उसको, कुछ और नाम हो सकता है। वो रॉयल चैलेंजर्स को हटाकर कुछ आर और सी से एक और नाम रख देंगे, बाकी बेंगलोर तो बेंगलोर रहेगा। तो ओवरऑल तो अपन उसको आरसीबी बोलेंगे, लेकिन नाम पूरा चेंज हो जाएगा। कुछ महीनों में हमको आरसीबी बिकती भी दिख जाएगी, अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ओके, मूविंग ऑन। न्यूज नंबर 2, एमएस धोनी 2026 का आईपीएल खेलने वाले हैं। ये सीएसके के सीईओ ने खुद आके ऑफिशियली बोल दिया है। तो ये बात जब 2-3 महीनों पहले एमएस धोनी से पूछी गई थी, तो उन्होंने बोला था कि जब ऑक्शन आएगा तब बता दूंगा मैं, अभी मेरे घुटने में थोड़ा दर्द है, मैं सोच रहा हूं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। तो तब से थोड़ा डाउटफुल तो था, क्योंकि पिछली बार भी पट्टा लगवा के घूम रहे थे एमएस धोनी। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि खुद सीईओ ने आके बोल दिया कि हाँ भाई एमएस धोनी खेलने वाले हैं। इसके आगे का पता नहीं, लेकिन ये साल तो पक्का खेल रहे हैं। बताओ, इनका सीईओ भी कंफर्म नहीं बता पा रहा है, ठीक है, कि एमएस धोनी का आखिरी साल कब है। क्या पता 2027 में बोल दे कि एक बार और हो जाए। बाकी इसके अलावा सीएसके के सीईओ ने एक और बात बोली कि दिसंबर का जो पहला वीक होगा, मतलब ये रिटेंशन सब 15 तारीख नवंबर को खत्म हो जाएगी, उसके और 15 दिन के बाद में सीएसके की एक और मीटिंग होगी, जहां पर एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और बाकी सब लोग प्रेजेंट होंगे, और हम लोग वहां पर ऑक्शन में क्या क्या करना है, वहां पर हम ऑक्शन की प्लानिंग शुरू करेंगे। क्योंकि तब तक हमको पता भी चल जाएगा कि ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स है और हमको किन किन को टारगेट करना है। आप अगर भूल चुके हो तो एक बार फिर से बता दो कि सीएसके जितने लोगों को भी ट्रेड करना चाहती थी, संजू सैमसन, केएल राहुल, सबके सब इनके हाथ से निकल चुके हैं। अब इनके पास इकलौता ऑप्शन है, मिनी ऑक्शन में इनसे कुछ हो गया तो हो गया, वरना यह साल भी सीएसके ऐसी कैसी रह जाएगी। ओके, अब इसके पहले विराट और रोहित शर्मा की बात करें अपन, थोड़ी सी आईपीएल की न्यूज और कवर कर लेते हैं, क्योंकि केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, एलएसजी, भाई बहुत सारी न्यूज है, ये फटाफट कवर कर लेते हैं रैपिड फायर। ओके, फर्स्ट केएल राहुल की जो डील थी वो कैंसिल हो चुकी है, आपको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी संजू सैमसन की डील अभी भी चालू है। तो केएल राहुल और संजू सैमसन हमको अगले साल मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कैपिटल्स में एक साथ खेलते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, एलएसजी की टीम 11 नवंबर को, मतलब रिटेंशन के 4 दिन पहले कोलकाता में एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें ऋषभ पंत, संजीव गोयनका डॉक्टर साहब और हेड कोच सब लोग मौजूद होंगे। नेक्स्ट, एसआरएच से हेनरिक क्लासन तो रिलीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल ये कंफर्म रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, और ऋषभ पंत इज फाइनली बैक। इस टीम में गिल के साथ में ऋषभ पंत वाइस कैप्टेंसी करने वाले हैं। ओके, लास्ट न्यूज ऑफ द डे, विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर से इंडिया ए की टीम में नहीं है। तो हुआ कुछ ये कि कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक स्क्वाड रिलीज हुई, जिसमें पहले टेस्ट स्क्वाड थी और बाद में जो ओडीआई की जो स्क्वाड है वो रिलीज नहीं हुई। इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए की जो ओडीआई स्क्वाड है वो रिलीज हुई है, और उसमें ना तो विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, और ना ही मोहम्मद शमी। तो एक तरफ अजीत अगर बोल रहे हैं इनको बार बार कि भाई डोमेस्टिक खेलो, और ये डोमेस्टिक तो दूर की बात है, इंडिया ए के टूर्नामेंट भी नहीं खेल रहे हैं, स्पेशली विराट कोहली, क्योंकि इनके ही 2 डक्स आए थे। वो तो आखिरी वाले मैच में स्कोर आ गया तो आ गया, लेकिन अब ठीक है, साउथ अफ्रीका में फिर से बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो वापस 2 डक्स नहीं आ जाए। अपैरेंटली ऐसी न्यूज आ रही है कि इन दोनों ने आगे से मना किया है, ठीक है, इनसे पूछा गया था। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, कमेंट्स में जरूर बताना।